नमस्कार दोस्तों। चाइना को सबक सिखाने के लिए अब दूसरे देश भारत की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिन भी हथियारों का उपयोग किया वो लगभग चाइना के बने हुए थे। और भारत ने जैसे इधर से ब्रह्मोस चलाना शुरू किया, चाइना का एक भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक सका। ना चाइना की किसी मिसाइल में दम था कि वो भारत की मिसाइलों को रोक सके। बस इसी बात को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत के ब्रह्मोस के बहुत बड़े मुरीद हो गए, क्योंकि अभी हाल ही में फिलीपींस और चाइना के बीच में तनातनी चल रही है। दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना की बहुत ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में भारत आए और वो भारत से और भी ज्यादा ब्रह्मोस की डिमांड करने लगे। तो आइए जानते हैं आखिरकार इनकी दुश्मनी क्या है और कितनी ब्रह्मोस को लेकर डील हो चुकी है और अब तक कितने देश के द्वारा जो है डिमांड की जा रही है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में यानी कि कल के दिन जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस, इनकी भारत में यात्रा होती है और इसी यात्रा के दौरान ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा के दौरान इन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। दूसरा ये बोलते हैं कि फिलीपींस के अधिकारी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल लें और भारत के अन्य हथियारों को भी खरीदें। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि भारत को ज्यादातर दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, पर आज समय यह है कि दूसरे देश भारत में आके रुचि दिखा रहे हैं कि हमें भारत के हथियार खरीदने हैं। यहीं पे भारत की पावर दिखाती है और कहीं ना कहीं हमें प्राउड भी फील होता है कि हमारा देश अब दूसरे देशों में हथियारों का निर्यात करना शुरू होगा। आप यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि चीन हमें लगातार जो है डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब हमें आपसे क्या चाहिए, ब्रह्मोस चाहिए। कितनी ब्रह्मोस चाहिए? तो इन्होंने 9 एडिशन बैटरी की डिमांड करी है। कितनी? 9 एडिशन बैटरी, यानी कि अगर हम एक बैटरी की एक यूनिट की बात करें तो 12 से 18 ब्रह्मोस आती हैं और इन्होंने 9 बैटरी मांगी है। तो आप जरा अंदाजा लगा के बताइए, कल ही ये डील हुई है, 6 अगस्त 2025 को ये डील हो चुकी है। इससे पहले भी 2022 में फिलीपींस के साथ में डील हुई थी और 2024 के अंदर हमने इनको ब्रह्मोस सौंपी थी, पर अब इनकी और भी ज्यादा रुचि बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा ये डिमांड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिरकार फिलीपींस का और चाइना का झगड़ा क्या है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी देश है और इसकी सीमा जो है तकरीबन 14 देशों के साथ लगती है। ज्यादातर देशों के साथ में भूमिगत एरिया से लगती है और जहां जहां भूमिगत एरिया से लगती है, आप सभी जानते हैं कि चाइना की सेना की इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है कि वो हर किसी आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू करती है। तो यहीं पर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो ये ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे की साइड में आता है फिलीपींस। ये आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, ये क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस का एक द्वीप यहाँ पर है, बस इसी द्वीप को लेकर लड़ाई है। एक द्वीप है जिसका नाम है स्प्रेटली और एक और इसी के पास में छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है स्कारबोरो शॉल द्वीप। अब इन द्वीपों के ऊपर जो है इसके आसपास के क्षेत्रों पे कई सारे संसाधन मौजूद है। यहाँ से कई प्रकार के मिनरल्स निकलते हैं, जिसके चलते फिलीपींस बोलता है कि यहाँ पर हमारा हक है, क्योंकि हमसे यहाँ तकरीबन 241 किलोमीटर की दूरी पर है और इधर चाइना बोलता है कि यहाँ पे हमारा हक है। अब आप देखिए, एक द्वीप को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा जो है लगातार ये बढ़ता रहा। अब चाइना इससे नहीं निपट पा रहा था, इसलिए चाइना ने क्या किया, इसी के जस्ट पास में कृत्रिम द्वीप बना दिया। कृत्रिम द्वीप क्या होता है? मतलब मानव द्वारा निर्मित द्वीप। और बाकी जितने भी द्वीप है वो क्या है? ऑटोमेटिक, प्रकृति की देन है, ऑटोमेटिक निकल आए थे समुद्र के अंदर। और ये जो द्वीप बनाया है ना चाइना ने, इसका नाम है पलवान द्वीप। अब चाइना की नीति को आप जरा देखिए, यहाँ पर इस द्वीप को बनाकर अपनी सेना को यहाँ पर लाके बिठा दिया और जब भी फिलीपींस के मछुआरे इस तरफ आते हैं, फिलीपींस की नौसेना इस तरफ आती है, तो चाइना के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं और बोलते हैं ये चाइना की जगह है, अगर यहाँ पर आए तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, और उन्हें डरा डरा के क्या करते हैं, भगाने का ये काम करते हैं। अब चाइना बोलता है कि यहीं पर जो है 9 डेज लाइन बनी हुई है।
अब ये 9 डेज लाइन क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले आप जरा ये जानिए कि फिलीपींस इतना ज़्यादा परेशान हो गया था जिसके चलते इस मामले को वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक लेके चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब ये मामला पहुंचा था तो ये पहुंचा था 2016 के अंदर। और जैसे ही ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गया तो वहां से फैसला जो है फिलीपींस के पक्ष में आया और चाइना को पूरी तरीके से बोल दिया गया कि आपकी जितनी भी भाषणबाजी यहाँ पर चल रही है, आप बोल रहे हो कि इन संसाधनों पर हमारा हक है, ये द्वीप भी हमारे अंडर में आता है, और 9 डेज लाइन की जिनकी बात कर रहे हो वो सब भी यहाँ पे झुटलाते हैं पूरी तरीके से। जो आप बता रहे हो कि हमारा है ये पूरी तरीके से अवैध है। और फैसला किसके साइड में चला गया? फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुना दिया। मतलब उसके बाद 2016 के बाद में फिलीपींस का पूरी तरीके से यहाँ पे हक होना चाहिए था ना, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी चाइना क्या बोलता है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो बोल रहा है ये सब कुछ गलत है और इनके द्वारा दिए गए फैसले को मैं केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा समझता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता हूं। साफ सुथरे तौर पर मना कर दिया। और जैसे ही 2016 में फैसला हुआ उसके बाद चाइना ने क्या किया? यहाँ पर छोटे छोटे 1, 2, 3 द्वीप बना दिए और इन तीनों द्वीपों के ऊपर क्या किया? एक द्वीप के ऊपर तो 3000 मीटर की हवाई पट्टी तक बना दी। आप देखो जरा कितनी ज्यादा चाल चल रहा है। इसके अलावा उन हवाई पट्टियों के पास में क्या कर दिया उसने? कई सारे लड़ाकू विमान भी लाके लगा दिया, कई सारी मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर दी। और ये आप देख सकते हैं चाइना कोस्ट गार्ड यानी कि नौसेना जो तट रक्षक हैं उनके जहाज लगातार इस एरिया में क्या कर रहे हैं? गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई प्रकार की मिसाइलें यहाँ पर लगा दी, हजारों ड्रोन यहाँ पर तैनात कर दिए और 1000 से ज्यादा चाइना के सैनिक अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने फैसला दिया उसको भी पूरी तरीके से नकार दिया था चाइना ने। अब फिलीपींस कहीं ना कहीं मानता है कि हम छोटे देश हैं, हमारी सेना भी इतनी पावरफुल नहीं है, तो इनसे पंगा कौन ही ले, इसीलिए बार बार दूसरों के सामने जाके बोलता है। पर अब उसे लगने लगा कि जब हमारे पास ब्रह्मोस होगी, ये ज्यादा उछल कूद करना शुरू हो जाएगा तो हम सीधा ब्रह्मोस दागेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी युद्ध के दौरान पाकिस्तान को जितने भी हथियार दिए थे चाइना ने, इसलिए नहीं दिया कि पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। आप जरा समझो, चाइना ने पाकिस्तान को हथियार इसलिए दिए कि वो चाहता था कि मेरे हथियार भारत के हथियारों के साथ में टेस्ट हो जाए, ताकि फ्यूचर में जो इसने प्लान बना रखा है कि कभी भारत के किसी हिस्से पर मैं कब्जा करूं और लड़ाई करूं, तो वहां पे ये साबित हो जाए कि भारत के हथियार ज्यादा मजबूत है या फिर चाइना के हथियार ज्यादा मजबूत है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को जो हथियार दिए थे वो ट्रायल बेस पे थे और वहां चाइना को अच्छे से समझ में आ गया कि अपने जितने भी हथियार हैं उन सभी की भारतीय हथियारों ने हवा निकाल दी है ना, क्योंकि भारत ने हर प्रकार की मिसाइल, हर प्रकार के हथियारों का यहाँ पर प्रयोग किया था। और अब इसी हथियारों का प्रयोग करते हुए फिलीपींस जो है चाइना को डराने में लगा हुआ है। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर फिलीपींस तो अपना हक जता ही रहा है, पर यही दक्षिण सागर के अंदर यानी कि साउथ चाइना सी के अंदर जो है फिलीपींस के साथ साथ ताइवान भी बोलता है कि यहाँ पर हमारा भी द्वीप है, इंडोनेशिया बोलता है कि यहाँ हमारा भी द्वीप है, ब्रुनेई बोलता है, मलेशिया बोलता है और इधर जो है वियतनाम भी बोलता है। बाकी चाइना तो अपना हक जताए हुए है। तो इतने सारे देश और टापू कितना सा है? एक है। मतलब द्वीप कितना है? एक है। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 9 डेज लाइन की बात करी थी चाइना ने। अब चाइना क्या बोल रहा है कि यहाँ पहली बार हक करने नहीं आ रहे, हम पहली बार कब्जा करने की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये 2000 साल पहले चाइना का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था और अभी हाल ही में 1947 के आसपास जो है उसने क्या किया था? एक नक्शा जारी कर दिया। देखो जरा क्या क्या कर रहा है। 2000 साल पहले से इसका कब्जा था। 1947 में नक्शा जारी किया, उसके बाद अभी 2017 में नक्शा जारी किया, लगातार नक्शा जारी कर रहा है और इस नक्शे को नाम दिया इसने 9 डेज लाइन। 9 मतलब तो आप समझते हैं 9 होता है, डेज मतलब ऐसे डेज लाइन होती है ना, यही है बस और कुछ नहीं। ये बोलता है कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 यानी कि 9 डेज लाइन इसने खींच दी और बोला कि इतना इतना जो एरिया है वो चाइना के कब्जे में आता है, किसी और देश के अंडर में नहीं। अब यहाँ पर जो है फिलीपींस बोल रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून भी तो कुछ चीज होती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है, समुद्री कानून।
अब समुद्री कानून के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जैसे कि ये भारत है, मैं आपको भारत के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश की सीमा यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से लेकर 200 समुद्री मील तक, है ना। अब 200 समुद्री मील हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा एरिया केवल यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, हमारा एरिया खत्म होता है अंडमान सी तक। यानी कि अंडमान सी के यहाँ से 200 मील आगे तक अगर समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार के मिनरल्स निकल गए, है ना, किसी भी प्रकार के जैसे कि पेट्रोलियम निकल गया, सोना चांदी, कोई भी खदानें निकल गई समुद्र के अंदर, तो वो किसकी होगी? भारत की होगी। तो ऐसे ही फिलीपींस बोल रहा है कि भाई हमारे देश की सीमा यहाँ पर लग रही है, और जब अगर यहाँ से कोई चीजें निकलेगी या फिर ये आइलैंड जो है ये क्या है, ये हमारे ही क्षेत्र में आता है, तो हम इन्हें कैसे दे दें? यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है फिलीपींस। तो अब चाइना तो यहाँ तक अपना हक जता रहा है, तो ये बोले फिर हम कहाँ जाएंगे अगर चाइना यहाँ तक कब्जा कर लेगा, तो 200 मील तक तो कम से कम हमें आने दो। तो इसी बात को लेकर भी सवाल उठाया है। तो भारत का भी क्या है, 200 मील तक इसके अंडर में आता है। इस मिनट आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक छोटा सा देश लगता है जिसे आप मालदीव के नाम से जानते हैं। अब मालदीव किसकी जमीन के अंदर आ रहा है? सीधे तौर पर मालदीव भारत के ही हिंद महासागर के अंदर है, क्योंकि 200 मील तक तो किसका एरिया है? भारत का ही एरिया है ना। वो 1200 द्वीप भारत बोलेगा तब भारत के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फिलीपींस का साथ देने के लिए अमेरिका भी सामने आ चुका है, और अमेरिका ने अभी हाल ही में नौसैनिक अभ्यास किया था, और अभ्यास के साथ साथ अमेरिका ने इस बात को खुले तौर पर कहा कि अगर इन फ्यूचर चाइना तुम्हारे ऊपर हमला करता है, फिलीपींस के ऊपर हमला करता है, तो सबसे पहले उसे अमेरिका से निपटना होगा, फिर वो फिलीपींस की तरफ आएगा। जैसे ही अमेरिका ने इस प्रकार के बयान दिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी सामने आया। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि भाई आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ झड़प चलती रहती है, तो हम भी आपके समर्थन में हैं। उसके बाद में जापान ने भी सपोर्ट किया, और भारत अभी जो है रक्षा क्षेत्र में उसका सपोर्ट करने के लिए सामने आ चुका है। अब आप देखिए जैसे ही इन सभी देशों ने यहाँ पर कुछ न कुछ जो है बयानबाजी करी, उसके बाद में फिलीपींस की हिम्मत इतनी चली कि उसने नौसेना गश्त बढ़ा दी, ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी, और कहीं ना कहीं संयुक्त अभ्यासों पे भी वो बहुत ज़्यादा जोर लगाना शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखिए जिसकी डील हुई है वो है हमारा सबसे खतरनाक ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की अभी 2022 में जो डील हुई थी फिलीपींस के साथ में, 2024 में हमने उन्हें सौंप दिया था। 2800 करोड़ की वो डील हुई थी, और ये ब्रह्मोस हमने सौंपे थे फिलीपींस की नौसेना को, जहां पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय सैनिक भी वहां पर गए हैं। मतलब पूरी सुविधा आती है 28 करोड़ के अंदर, 2800 करोड़ माफ कीजिएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें अभी जो डील हुई है उसके अंदर इन्होंने कितने मांगे हैं? 9 लॉन्चर मांगे हैं, 9 यूनिट मांगी है ना, 9 बैटरी, यूनिट बोलो या बैटरी एक ही बात है, 9 मांगे हैं, और एक यूनिट में होते हैं 12 से 18 मिसाइल। उसी प्रकार से अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो 2.8 मैक की स्पीड से चलता है, बड़ी खतरनाक तरीके से जाता है। रडार में आएगा जरूर, रडार में आएगा जरूर, क्योंकि चाइना के जो HQ-29 माफ कीजिएगा HQ-29 तो अभी बना, HQ-19 और HQ-9 जो बनाया हुआ था डिफेंस सिस्टम, वो देखता रह गया था, पर वो कवर नहीं कर पाया, क्योंकि हो के तो गया पर इतनी स्पीड से गया कि कोई नहीं कवर कर पाया। तो स्पीड बहुत ज़्यादा है 2.8 मैक की, और इसकी रेंज की बात करें तो 290 से लेकर 450 किलोमीटर के एरिया तक ये वॉर कर सकता है। और इसके अलावा ज़मीन से इसको छोड़ा जा सकता है, किसी भी ट्रक के माध्यम से, मोबाइल लॉन्चर है, हवा के माध्यम से, किसी भी लड़ाकू विमान के थ्रू भी हम छोड़ सकते हैं, और पानी यानी कि पनडुब्बी के माध्यम से भी इसको छोड़ा जा सकता है। और 300 किलो तक का ये क्या ले जा सकता है? वॉर हेड अपने साथ में कैरी कर सकता है। ये है ब्रह्मोस, यानी कि एक बार अगर गया तो पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस जो हैं पूरी तरीके से नष्ट करके आ गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान 10 से 15 साल के लिए पीछे चला गया। वैसे भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय भिखारी हम कह सकते हैं ना, आया आपके दरबार पे आया, अंतर्राष्ट्रीय भिखारी आया, इस प्रकार का काम हो रहा है अभी पाकिस्तान के अंदर। फिर भी धमकी देना बंद नहीं कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो ईस्टर्न एरिया से तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, अरे सुधर जाओ, बची कुची चीजें हैं वो भी बिक जानी है।
देखिए जरा, ब्रह्मोस का कमाल देखने के बाद भी लगातार इनकी कोई ना कोई बयानबाजी चल रही है। अब मैंने आपको बोला था कि केवल यहाँ फिलीपींस ही खरीदने के लिए आगे नहीं है, कई सारे देश जो है भारत से खरीदने के लिए आगे है। मलेशिया के द्वारा जो है कहा गया, सिंगापुर, यूएई, इसके अलावा सऊदी अरब की अगर मैं बात करूं, कई सारे देश जो है अभी लाइन में है। टोटल 11 देश ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की डिमांड करी है, उसमें से 6 देशों के साथ में डील हो चुकी है और एक देश फिलीपींस को लेके ही जा चुका है। तो आपको अगर ये समझ में आया है तो जरूर से इसके बारे में कुछ लिखिएगा। और अब हम बात करते हैं आपकी नौकरी की। अगर आप घर बैठे किसी प्रकार की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी कंपनी में जाके नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हाथों हाथ नौकरी पाइए। ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, 40 घंटे की आपकी वर्चुअली लाइव क्लास होगी, डाउट सेशन होगा, वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी क्लासेस कंप्लीट होगी 2 महीने के अंदर, डाउट आउट भी जितना भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। 30 से ज़्यादा AI टूल जो है आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी स्किल है कि आप अच्छे वीडियोग्राफर बन सकते हैं तो वो आपको यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। अगर आपकी स्किल अच्छी है कि आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके से आप वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको सभी प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर 30 से ज़्यादा AI टूल सिखाए जाएंगे। और AI का इतना ज़्यादा महत्व है कि आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल आपको यही सारे वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। अब एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर के लिए लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर ऑफर है और ये कोर्स जो है पूरा 10,000 का है। पर अगर आप यहाँ पर एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर बन के ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको मिलेगा 4999 के अंदर, कहीं देर ना हो जाए। अब ये मिलेगा कहाँ पर? तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है और पहले कमेंट को जैसे ही ओपन करोगे ना तो नाम आपको डालना है, फ़ोन नंबर आपको डालना है, ईमेल ID आपको डालना है और यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड डालना है AN10। और ये जैसे ही आप डालोगे अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह गया ना, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो राय होगा, और अगर डाउट रहा है तो आप इस फॉर्म को जरूर से सबमिट कीजिएगा ताकि आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको और अच्छी तरीके से इसके बारे में समझाने वाली हूँ। तो अच्छी स्किल अगर आप चाहते हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलने वाला, इसलिए आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बात को मानते हुए, मेरे ऊपर बिलीव करते हुए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर पहले आए हैं, मतलब न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आपका एक कमेंट मैं जरूर से चाहूँगी, जरूर से कीजिएगा। और लाइक में बड़ी कंजूसी करते हो, लाइक जरूर से कर दिया करो, दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।